फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। दोस्तों, स्टॉक में बड़ी तेजी नहीं आ रही है। काफ़ी समय से शेयर 13 रुपये की रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। इसलिए लोगों को चिंता हो रही है कि लगातार अच्छी खबर आने के बाद भी शेयर क्यों नहीं भाग रहा है। तो मैंने इसका रीज़न पिछले वीडियो में ही आपको बता दिया था कि एक ग्रुप चाहता है कि यस बैंक का स्टॉक 10 के नीचे तक चला जाए। इसलिए वो ग्रुप लगातार कोशिश कर रहा है कि स्टॉक ऊपर न जाए, लेकिन हम जैसे इन्वेस्टर के आगे उनकी एक नहीं चल रही है। इसलिए बहुत कोशिश के बाद भी वो स्टॉक को 13 के नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं, लेकिन पूरी ताकत लगाकर वो स्टॉक को भी ऊपर जाने से रोक रहे हैं। यानी दोनों तरफ से पूरी जोर आजमाइश हो रही है। लेकिन अब दो ऐसी धमाकेदार न्यूज़ निकल कर आई है जिनकी वजह से वो ऐसा माहौल अब करके नहीं रख पाएंगे और बहुत ही जल्द ये स्टॉक यहाँ से दौड़ेगा, क्योंकि न्यूज़ ही इतनी शानदार और धमाकेदार है। तो आज हम दोनों न्यूज़ को पूरी तरह से एनालाइज करेंगे, साथ में स्टॉक में कब से तेज़ी शुरू हो जाएगी वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम शेयर की करंट पोजीशन जान लेते हैं। आज यस बैंक में ट्रेडिंग की शुरुआत 13.32 से हुई और फिर वहाँ से शेयर गिरावट में चला गया और गिरते हुए वो 13.12 तक चला गया। फिर वहाँ से थोड़ा रिकवर होके 13.17 पर करीब 1.05% डाउन पर क्लोज हुआ। पिछले महीने की 9 तारीख से स्टॉक लगातार एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। 9 सितंबर को शेयर की प्राइस थी 13.70 और आज की जो शेयर प्राइस है वो हाईएस्ट प्राइस 13.32 की है। यानी पिछले एक महीने से स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है और यह बात स्टॉक के लिए अच्छी है, कोई बुरी खबर नहीं है, क्योंकि इस दौरान शेयर बाजार में भारी गिरावट भी हुई, फिर भी स्टॉक मजबूती के साथ डटा हुआ है। जबकि इसको गिराने वाले पूरी ताकत लगा रहे, फिर भी वो स्टॉक को हिला नहीं पा रहे। अब बात कर लेते हैं बीएसई में वॉल्यूम की। बीएसई में करीब 86,49,291 शेयरों का कुल ट्रेड हुआ और उसमें से करीब 42,93,001 शेयरों की कुल डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का 49.63% बनता है। यानी पूरे ट्रेडिंग का 50% डिलीवरी बेस काम हो रहा है। यानी कोई ग्रुप है जो जमकर माल उठा रहा है इस लेवल पर। अब बात कर लेते हैं एनएससी की। एनएससी में करीब 3,14,62,083 जितने भारी वॉल्यूम में ट्रेडिंग हुई और उसमें से करीब 1,51,74,807 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का 48.23% है। यानी एनएससी में भी 50% के आसपास ही माल उठाया गया है। यानी सोच लो कोई ग्रुप है जो जमकर इस लेवल पर खरीदारी कर रहा है और हमारे जैसे भोले भाले इन्वेस्टर के हाथ से धीरे धीरे माल खिसक रहा है। और इसी तरह से माहौल बनाकर वो धीरे धीरे हमारे हाथ से पूरा माल छीन लेंगे और जिस दिन हमारा पूरा माल है वो चला जाएगा, हमारे हाथ में शेयर नहीं बचेंगे, उस दिन फिर देखना लगातार अपर सर्किट लगेगा और हम देखते रह जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों उन दो धमाकेदार न्यूज़ की जो यस बैंक को और उनके शेयर होल्डर के लिए जोश भरने वाली है। यस बैंक ने जानकारी साझा की है कि उनके सेकंड क्वार्टर में बैंक का डिपॉजिट रेशियो बढ़ गया है। सितंबर के क्वार्टर एंड में बैंक का डिपॉजिट 1,35,815 करोड़ हुआ है, जो पिछले जून क्वार्टर में 15.7% बढ़ गया है। यानी पिछले जून क्वार्टर से 15.7% का इजाफा हो गया है। जून क्वार्टर में टोटल डिपॉजिट था 1,17,360 करोड़ का और मार्च क्वार्टर से 28.9% बढ़ गया है। यानी पिछले मार्च क्वार्टर से 28.9% बढ़ा है। यानी लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर इसका डिपॉजिट रेशियो बढ़ रहा है और यह यस बैंक की सेहत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। जब से बैंक के नए सीईओ और एमडी प्रशांत कुमार ने पदभार संभाला है, बैंक लगातार तरक्की कर रहा है। लेकिन अभी बैंक को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले साल के सितंबर क्वार्टर से अभी डिपॉजिट के मामले में वो आधे पे ही है। पिछले साल का डिपॉजिट क्वार्टर 2,09,497 करोड़ का था और इस साल का जो सितंबर के क्वार्टर में है वो है 1,05,364। यानी अभी वो आधे लेवल पे ही आया, यानी मंजिल अभी आधी पारी हुई है। लेकिन फिर भी बैंक बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है और आने वाले क्वार्टर रिजल्ट में इसकी झलक दिख जाएगी। बैंक ने अपने कामकाज को पूरी तरह से डाइवर्सिफाई भी कर लिया है और उन्होंने अलग अलग सेक्टर में भी अपनी शुरुआत कर दी है। उन्होंने पूरी तरह से बैंक में इंश्योरेंस के फील्ड में भी अपनी हाथ की आजमाइश शुरू कर दी है। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी अलग अलग इंश्योरेंस फर्मों से टाई अप भी किया हुआ है। लेकिन इस सब का असर जो है वो क्वार्टर 3 के रिजल्ट में दिखाई देगा, क्योंकि अभी अभी इन्होंने सब ये शुरुआत की है, तो इसका असर क्वार्टर 2 में नहीं बल्कि क्वार्टर 3 के रिजल्ट में दिखेगा। आने वाले वक्त में लगातार परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी, स्टॉक की प्राइस भी लगातार बढ़ती रहेगी।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरी धमाकेदार न्यूज़ की। आपको पता ही है यस बैंक के पुराने मालिक राणा कपूर ने थोड़े पैसों के लालच में बैंक का लोन ऐसे लोगों को बांट दिया था जो खुद डूबने की कगार पर थे। ईडी ने पहले ही राणा कपूर और DHFL के मालिकों को गिरफ्तार कर लिया था और अब कॉक्स एंड किंग्स के ग्रुप के एक्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अनिल खंडेलवाल और एक्स इंटरनल ऑडिटर नरेश जैन को भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। इन्होंने यस बैंक का 3,642 करोड़ का पैसा डुबाया हुआ है और अब जो ये लगातार गिरफ्तारियां हो रही है इससे ये आशा जगी है कि आने वाले वक्त में इनकी प्रॉपर्टी को जब्त करके यस बैंक का डूबा हुआ कर्जा वापस वसूला जाएगा। तो जब ये सब डूबा हुआ पैसा वापस यस बैंक में आएगा तो ज़्यादा लिक्विडिटी यस बैंक की बढ़ जाएगी और जिसकी वजह से आने वाले समय में यस बैंक के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है और इससे बहुत ही शानदार तरीके से यस बैंक परफॉर्म कर पाएगी और उसका असर शेयर पर भी पड़ेगा। और दोस्तों गवर्नमेंट ने कोविड-19 की वजह से जो कारोबार बंद हो गया है उसको फिर से नए सिरे से खड़ा करने के लिए एक बड़े राहत पैकेज की घोषणा की है और यह राहत पैकेज जो है वो बैंकों के द्वारा ही बांटा जाएगा। इसलिए आने वाले वक्त में बैंकों की चांदी होने वाली है, सभी बैंकों को कामकाज बहुत मिलने वाला है। तो पिछले साल से जो बैंकिंग सेक्टर बुरी तरह से पीटा जा रहा था, अब आगे आने वाले बैंकिंग सेक्टर में बहुत जानदार तेजी आने वाली है। तो इसका असर यस बैंक के स्टॉक पर भी पड़ेगा। यस बैंक का स्टॉक यहाँ से लगातार अब दौड़ने लगेगा, बहुत दिन तक इस लेवल पर रुकने वाला नहीं है। बहुत ही जल्द यस बैंक का स्टॉक 20 को टच करेगा और जैसे ही एक बार ये 20 टच हो जाएगा वहाँ से फिर एक इसमें नई लेंथ बनने वाली है। यहाँ से 20 से लेके ये स्टॉक 30 के बीच में ट्रेड करेगा कुछ समय के लिए और एक बार ये 20-30 की रेंज को पूरा करेगा तो फिर ये रॉकेट बनेगा दोस्तों। तो आने वाले समय में ये स्टॉक मल्टीबैगर है और बिल्कुल रहेगा। आप निश्चित होकर इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैंक बहुत शानदार परफॉर्म कर रही है, भले आज की दिन में ये 13 के पास है लेकिन इसी में हमको शांति रखनी चाहिए कि हमारे पैसे डूब नहीं रहे, एक ही लेवल पर खड़ा हुआ है स्टॉक। आने वाले समय में ये स्टॉक जरूर दौड़ेगा और जो चाहते हैं 10 पे आए वो कभी उनकी तमन्ना पूरी होने वाली नहीं है। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।